Good evening, children. Today I am going to explain you the first lesson in civics, the Indian Constitution. हिंदी में कह सकते हैं कि भारत का संविधान. So let's start the lesson. First, I will tell you what is Constitution. Means संविधान क्या है. A country is governed on the basis of some रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. जो हमारा देश है वो कुछ लॉज पे चल रहा है, कुछ रूल्स पे चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहा है. दिस डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी से हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी बना है. पावर्स डिसाइडेड हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, ये सब हमारे संविधान से रिलेटेड हैं. द राइट्स ऑफ पीपल, इंसान, हम लोगों का एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या हम लोग के अथॉरिटीज़ हैं, क्या हमारे हक हैं, एंड सो ऑन. The rules and principles which determine, this is a definition of constitution, the rules and principle which determine how a country is governed. जो rules बनाए गए हैं, जो principles बनाए गए हैं, जो laws बनाए गए हैं कि किस ये decide करते हैं कि हमारी country किस तरह से govern होगी, किस तरह से हमारी country government काम करेगी, and which give its citizens certain rights, और जिसने अपने citizens को कुछ हक दिए हुए हैं, फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. इन सब चीज़ों को मिलाकर बनता है हमारे भारत का संविधान. वाई शुड अ कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब मतलब ये है कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों ज़रूरी है. देयर आर सेवरल रीजन्स वाई इट इज़ गुड फॉर अ कंट्री टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी देश का संविधान क्यों होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री tells its citizens what kind of society they live in. जो हमारे भारत देश का संविधान है वो हमें बताता है कि अपने सिटीजन्स को बताता है कि what kind of society, किस समाज में वो रह रहे हैं और उस समाज की क्या वैल्यूज़ हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है, इट टेल्स द सिटीजन्स what टाइप ऑफ गवर्नमेंट दे हैव, किस टाइप की उनकी गवर्नमेंट है, उनकी सरकार है. उनकी पावर्स को डिफ़ाइन करती है. ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, एंड सो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट मिसयूज इट्स अथॉरिटी, ताकि सरकार अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इस चीज़ को वो डिफ़ाइन करती है. थर्ड पॉइंट आपका दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स टू. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने सिटीजन्स का राइट्स भी बताती हैं कि उनके देश में उनका क्या हक है, किन राइट्स को वो यूज़ कर सकते हैं, सो दैट दे कैन नॉट ब्रेक लॉज, ताकि वो कानून का अपमान ना कर सकें, लॉज को ब्रेक ना करें, कोई एक्सप्लॉइट अदर सिटीजन्स, दूसरे सिटीजन्स को नुकसान ना पहुंचाएं, और भी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स, या दूसरे के द्वारा उनको कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े. Many constitutions have provisions that seek to prevent majority groups. कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं मैंने जो कि मेजॉरिटी पावर्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ को, जो अल्पसंख्यकों को परेशान, मैंने उनके लॉज को नहीं मानती, उसको ब्रेक करती, रूल्स को ब्रेक करती हैं. तो उसके लिए भी मतलब हमारे संविधान में ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं कि मतलब हमारे माइनॉरिटीज़ को भी कोई प्रॉब्लम मेजॉरिटी ग्रुप्स को क्रिएट ना कर सकें. ये था कि वाई शुड अ कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. देश का कॉन्स्टिट्यूशन माने उनका संविधान क्यों बनना चाहिए, ताकि किसी भी पावर का मिसयूज़ ना हो सके, किसी भी अथॉरिटी को वो लोग कोई भी मिसयूज़ ना कर सके, ना तो गवर्नमेंट ना ही सिटीजन्स. अब हम बात करेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की. इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है. इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें ग्रुप ऑफ अबाउट 300 पीपल्स होते हैं इलेक्टेड फॉर द पर्पज़, इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं या तो वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ से होते हैं, माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के भी लोग होते हैं, एंड कुछ लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं जो सही राय दे सकें. ठीक है. जो आपकी फर्स्ट मीट हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, एंड उन्होंने अपना जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काम कंप्लीट हुआ था वो था 26 नवंबर 1949 में. और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था बाय द असेंबली केम इनटू फोर्स, मतलब उसको अप्लाई किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950. On 26 जनवरी 1950 आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड एंड केम इनटू फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट हम बताएंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विजन्स हैं, क्या सोच है और क्या उसकी वैल्यूज़ है.
द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द विजन ऑफ अ रैपिडली प्रोग्रेसिंग इंडिया। मतलब मेन इसका बनाने का मकसद ये था कि हमारे इंडिया में प्रोग्रेस हो सके, एक भारतवर्ष हमारा प्रोग्रेस कर सके। टू रियलाइज दिस विजन दे सेट फोर्थ सर्टेन वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ डिसाइड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन पेज आता है दैट इज़ प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? व्हाट इज़ प्रियम्बल? प्रियम्बल मीन्स द प्रिपरेटरी स्टेटमेंट। मतलब एक पहला आपका इंट्रोडक्शन है, शपथ एक ली जाती है स्टार्टिंग में, वो चीज़ इसमें दी गई इंट्रोडक्टरी पेज पे कि ऐसे इंडियन सिटीज़न या इंडियन गवर्नमेंट के क्या मतलब हम सबको मिलकर अपने भारतवर्ष के लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं। ठीक है, ये आपका प्रियम्बल में दिया गया है। एक शॉर्ट में हम यहाँ बता रहे हैं आपको। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व। सॉलेमली का मतलब होता है सत्यनिष्ठा से, मतलब बिल्कुल अच्छे बिल्कुल सत्यनिष्ठा को आप कह सकते हो कि हाँ, सच्चे मन से प्रतिज्ञा आपको लेना है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इन सारे वर्ड्स का आपका डिस्क्रिप्शन नीचे एक एक पॉइंट करके दिया गया है और मैंने यहाँ मीनिंग भी लिखी हुई है जो आप यहाँ पढ़ सकते हो कि सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है। सोशलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सोशलिज्म। ठीक है, एंड आपका जो है इस तरह से और भी वो मीनिंग्स हैं। सेक्युलर की मीनिंग भी मैंने दी है, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। डेमोक्रेटिक की मीनिंग भी है एंड यू विल रीड दिस पॉइंट्स इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, कि हमें अपने भारतवर्ष को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बनाना है एंड अपने देशवासियों की रक्षा करनी है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, बस सबको अपने सोच रखने की आज़ादी हो, एक्सप्रेशंस की आज़ादी हो, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सब स्टेटस में कोई धर्म जाति का भेदभाव ना हो। ठीक है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, in our constitution assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, मतलब हम ये चीज़ें सारी अपनाते हैं। enact मतलब उसको लागू करते हैं। and give to ourselves this constitution, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का सच्चे मन से पालन करते हैं। ये आपका प्रियम्बल यानी इंट्रोडक्टरी पेज पे ये चीज़ें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, Let us now try to understand the significance of some expressions used in the preamble. अब यहाँ कुछ जो आपके expressions जो कुछ important points हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. So I will discuss this in next video. Thank you children. So children, in this video I will continue with the points that we have discussed in the preamble. कि प्रियम्बल में जो आपके कुछ टिपिकल वर्ड्स यूज़ हुए थे उनको यहाँ नीचे डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. फर्स्ट पॉइंट इज़ पावर ऑफ द पीपल. इन प्रियम्बल द वन लाइन इज़ यूज द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This line we have studied at last. यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था. तो इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ लागू करता है. इम्प्लाई दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, एंड गिवन अथॉरिटी बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, और जो लोगों द्वारा सेलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अथॉरिटी दी गई है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है हमारे कंट्री का. सिंस माने इसी के आधार पे सारे लॉज एंड रेगुलेशंस बने हैं. सिंस इट ड्रॉज अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, माने हम लोगों के पास अथॉरिटी है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना, अपने नेता चूज़ करना. द पीपल हैव द अल्टीमेट पावर, कि हम लोगों के पास एक अल्टीमेट पावर है, हम सिटीजन्स के पास. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब क्या होता है. इंडिया इज़ अ सॉवरेन नेशन. इट मीन्स कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है एंड हैज़ द राइट टू टेक इट्स ओन डिसीजन.
सारे मैटर्स में, चाहे वो आपके इंटरनल मैटर्स हो चाहे एक्सटर्नल मैटर्स हो, इसमें कंट्री का अपना ओन डिसीजन इन्वॉल्व रहेगा, कोई और इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दैट मीन्स द सॉवरेन, मीन्स इंडिया इज़ अ सॉवरेन नेशन। नेक्स्ट आता है पॉइंट सोशलिस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द आइडियाज़ ऑफ सोशलिस्ट, जो ये बताता है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सीक्स टू गिव एवरीवन, सबको मतलब सारे भारतवासियों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी देता है टू यूज़ द कंट्रीज रिसोर्सेज। इन द लॉन्ग रन दिस विल हेल्प रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। मतलब अमीर और गरीब, जो पहले के टाइम में लोग अमीरी गरीबी ये सब चीज़ें मानते थे, तो आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को बराबर का हक है अपने कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करने का। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। बस समाज में सबको एक स्थान दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्युलर। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। दिस मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन इंडिया, कि भारतवर्ष में सारे धर्मों को एक जैसा माना जाएगा, किसी भी धर्म को इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाएगा, माने एक किसी धर्म को स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, सारे धर्मों को एक जैसा माना जाएगा। ठीक है। सच एज अ कंट्री एंड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वन गवर्नमेंट, और पूरे देश को एक ही सरकार चलाएगी। मतलब समझ लो कि अगर इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट उसका एक मैनेजमेंट टीम है। ठीक है। ये हो गया आपका द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मीन्स होता है द पीपल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब इंडिया में लोग सिटीजन्स को ये हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट कर सके। इसके लिए इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली, एंड पीपल कैन चेंज अ गवर्नमेंट इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। और हमारे पास इतने राइट्स हैं कि हम अपने वोट्स के थ्रू गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं अगर हम अपनी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री की हर सिटीज़न के पास अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का, इलेक्ट करने की पावर होती है। नेक्स्ट आपका आ गया रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हु इज़ नोन एज द प्रेसिडेंट। स्टेट का आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट्स, एक प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है। द प्रेसिडेंट सर्व्स फॉर अ फिक्स टर्म, कुछ समय के लिए प्रेसिडेंटशिप वो आदमी जो भी चूज़ किया गया, इलेक्ट हुआ है एज ए प्रेसिडेंट, उसके लिए एक फिक्स टर्म होता है प्रेसिडेंसी के लिए, एंड हिज ऑफिस इज़ नॉट हेरिडिटरी। दस इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। मतलब हेरिडिटरी का मतलब हो गया कि ये नहीं कि मतलब एक आदमी अगर प्रेसिडेंट बन गया तो उसके आगे के उनके बच्चे प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हर आपके फिक्स टर्म के बाद प्रेसिडेंसीशिप चेंज होती रहती है। अगर हम लोग को प्रेसिडेंट सही लग रहा है कि हाँ ठीक है तो वही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर आपके इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के लिए भी, और फिर दूसरे इंसान को प्रेसिडेंसीशिप मिल जाती है। तो सो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर डिस्कस्ड इन आपका प्रीएम्बल। नेक्स्ट आपका आ गया जस्टिस। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू बिल्ड अ सोसाइटी इन विच एवरीवन गेट जस्टिस। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसमें हर किसी को बराबर से इंसाफ मिले, फेयर ट्रीटमेंट हो उनके साथ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ। जितने भी कानून, जितने भी लॉज बने हैं सबके लिए बराबर बने हैं, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा, किसी के साथ भेदभाव की भावना नहीं रखी जाएगी। चाहे वो सामाजिक जस्टिस हो, समाज के लिए कोई न्याय इंसाफ लेना हो, चाहे वो इकोनॉमिकली जस्टिस हो। ठीक है। बाय रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज़ ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। To achieve this, the Constitution has provision for giving extra help and facilities to the weaker sections of the society. तो जो हमारे समाज के कमज़ोर स्तर पे जो लोग हैं उनके लिए भी बराबर से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फॉर्मर अनटचेबल्स लिस्टेड एज शेड्यूल कास्ट, the exploited tribes listed as scheduled tribes, and the other backward classes OBCs. The constitution allows reservations to be made for this group in jobs, education institution etc. मतलब जो पहले हमारे अनटचेबल जैसे छुआछूत की भाव होती है
कि माने इन जातियों के लोगों को नहीं छुआ जाता है। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, ओबीसीज़ हैं, इनके लिए अलग सीट्स रिज़र्व की जाती हैं इनके ग्रुप के लिए किसी भी जॉब में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कि इनको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाएगी जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स लिबर्टी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीज़न को प्रॉपर फ्रीडम मिला है, इक्वलिटी, एक समानता मिली है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, बिकॉज दीज आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी, ताकि एक न्याय से भरा हमारा समाज बन सके, एक अच्छा समाज स्थापित हो सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लिबर्टी। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। हर सिटीजन्स को अपने ओपिनियंस रखने का फ्रीडम है। टू फॉलो दीज ओन बिलीव्स, अपने बिलीव्स को मानने का हक है। एंड टू चूज़ देयर ओन प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन को चूज़ करने का खुद का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। बिसाइड्स एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय law. Thus, followers of different religions, the rich and the poor, men and women are all entitled to equal rights and opportunity. Equality का मतलब ही ये हुआ कि माने सबको एक समान हक दिया गया, एक समान अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, ताकि कोई भी लॉ, किसी भी कानून को सबके लिए एक समान लॉ बनाया गया है, एक समान पनिशमेंट्स डिसाइड किए गए हैं। कोई ये नहीं कि अगर रिच पर्सन है तो उसके लिए अलग लॉज बने हैं, पुअर के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए इक्वल लॉज बने हैं और सबको इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। लास्ट पॉइंट हमारा आता है फ्रेटर्निटी। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स पीपल, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। विद इन द कंट्री देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस। टू एंश्योर दैट दे कैन ऑल लिव इन हारमनी, सब पीसफुली रह सके एज वन नेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा among them. So the constitution promotes fraternity to strengthen the unity and integrity of the nation. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे हमारे देश में एकता बनी रहे, प्यार बना रहे, ऑनेस्टी बनी रहे और साथ ही भाईचारा बना रहे। So I am ending this video here. In next class I will discuss the other points. What is the importance of preamble, federal structure and other thing. Thank you children.